मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा संदेश, बोतल का पानी पीने से पहले ग्राहक हो जाए होशियार। कर्नाटका की सियासत को लेकर मुस्लिम ऑर्गेनाइजर्स की होगी 16 मई को अहम मीटिंग। सरकारी दफ्तर में शराब की पार्टी का वीडियो वायरल। हाईटेक बकरी चोरों का आतंक। बेंगलुरु में सांपों का खौफ, शूज और चप्पल पहनने से पहले हो जाओ अलर्ट। अंजनाद्री मंदिर में 2 करोड़ 50 लाख के सोने पर उठे सवाल। आपके बंद घरों पर रहेगी अब पुलिस की नजर। बीजापुर पुलिस का नया लॉक्ड हाउस बीट सिस्टम। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा संदेश, 1 साल तक सोना कम खरीदो, पेट्रोल डीजल बचाओ। मिडल ईस्ट जंग के बीच देश को अलर्ट किया। प्रधानमंत्री ने हैदराबाद के खास प्रोग्राम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों को अहम पैगाम दिया है। पीएम मोदी ने अपील की है कि अगले 1 साल तक लोग सोना खरीदना कम करें और पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल सिर्फ ज़रूरत के हिसाब से करें। पीएम ने कहा कि भारत बहुत हद तक तेल और सोना इंपोर्ट करता है और मिडल ईस्ट में चल रही जंग की वजह से ग्लोबल इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ रहा है। ऐसे में देश को फॉरेन करेंसी बचाने की जरूरत है। मोदी ने लोगों से वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देने, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज करने और कार पूलिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल बढ़ाने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि बिना जरूरत फॉरेन ट्रैवल्स और फॉरेन वेडिंग से भी बचना चाहिए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर कच्चे तेल के दाम और बढ़े तो पेट्रोल डीजल की कीमत में 20 से 30 रुपयों तक का इजाफा हो सकता है। इसका असर सिर्फ फ्यूल पर नहीं बल्कि रोजमर्रा की हर चीज की कीमत पर पड़ेगा। इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स ने भी वार्निंग दी है कि भारत को गोल्ड और फ्यूल इंपोर्ट्स पर ज्यादा निर्भर रहने की वजह से मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से जिम्मेदारी निभाने और एनर्जी बचाने की अपील की है। क्या देश फिर से एक बार कोविड में हुए लॉकडाउन जैसे हालात से संघर्ष करने वाला है? ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं प्रधानमंत्री के दिए गए इस मैसेज से। बोतल का पानी पीने से पहले ग्राहक हो जाए होशियार। चिकबल्लापुर में वाटर माफिया का बड़ा खुलासा। एक्सपायरी के बाद भी बिक रहा था बोतल का वाटर। एक ही प्लांट से कई ब्रांड्स तैयार। कर्नाटका के चिकबल्लापुर जिले में बोतल के वाटर को लेकर हैरान कर देने वाला खुलासा सामने आया है। गौरी बिदनूर के एक वाटर प्लांट पर लोगों की हेल्थ के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक ही पानी के यूनिट में कई अलग अलग ब्रांड्स का पानी तैयार किया जा रहा था। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि ISI सर्टिफिकेट की वैलिडिटी खत्म होने के बाद भी प्लांट चल रहा था। बोतल पर गलत FSSAI नंबर तक मेंशन किया गया था। आरोप है कि एक्सपायरी के बाद भी बोतल में वाटर मार्केट में बेचा जा रहा था, जो हेल्थ के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। जनता के लिए ये प्लांट आंध्र प्रदेश के राघव नाम के व्यक्ति से जुड़ा बताया जा रहा है। यहाँ के लोगों ने इसे वाटर माफिया बताते हुए तुरंत एक्शन की डिमांड की है। लोगों का कहना है कि संबंधित अधिकारी हेल्थ विभाग को प्लांट सील करके पूरी जांच करनी चाहिए। इस खुलासे के बाद इलाके के लोगों में डर का माहौल है और बोतल में वाटर खरीदने से पहले ज्यादा सावधानी बरतने की अपील की जा रही है जनता से। कर्नाटका की सियासत को लेकर मुस्लिम ऑर्गेनाइजर्स की होगी 16 मई को
अहम मीटिंग। कर्नाटका में मुस्लिम ऑर्गेनाइजर्स का बड़ा कन्वेंशन 16 मई को कांग्रेस सरकार का रिपोर्ट कार्ड होगा जारी। कर्नाटका में कई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ने 16 मई को एक बड़ा कन्वेंशन बुलाने का ऐलान किया है। कर्नाटका मुस्लिम कन्वेंशन नाम के इस प्रोग्राम में कांग्रेस सरकार के पिछले 3 साल के काम का रिव्यू किया जाएगा। कन्वेंशन में कांग्रेस ने क्या वादा किया था, क्या उसे पूरा किया है और आगे क्या करने जा रही है और आगे क्या होगा, नाम से एक रिपोर्ट कार्ड भी रिलीज होगा। ऑर्गेनाइजर्स ने साफ किया है कि इस इवेंट में किसी भी नेता को इनवाइट नहीं किया जाएगा। हालांकि बाद में ये रिपोर्ट चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया, डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार और कांग्रेस के एमएलएस को दिया जाएगा। 6 मई को हुई मीटिंग में 75 से ज्यादा डेलीगेट्स ने इसमें हिस्सा लिया था, जिसमें उलमा, लॉयर्स, रिटायर्ड ऑफिसर्स, जर्नलिस्ट और समाज सुधारक और समाज चिंतक भी शामिल थे। रिपोर्ट्स में हिजाब इशू, हेट स्पीच, वक्फ से जुड़े मुद्दे, स्कॉलरशिप्स, मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन, एंटी कन्वर्शन लॉ और काउ स्लॉटर लॉ जैसे मुद्दों पर कांग्रेस सरकार के काम का एनालिसिस किया जाएगा। ऑर्गेनाइजर्स का कहना है कि मुस्लिम कम्युनिटी में सरकार के रवैये को लेकर नाराजगी बढ़ रही है। कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स ने कहा है कि अगर इसी तरह का अप्रोच रहा सरकार का तो फ्यूचर में और भी सियासी ऑप्शंस खुले रखे जाएंगे। अब 16 मई के कन्वेंशन को कर्नाटका की राजनीति सियासत में एक अहम पॉलिटिकल मैसेज के तौर पर देखा जा रहा है। सरकारी दफ्तर में शराब की पार्टी का वीडियो वायरल। रायचूरू के सरकारी दफ्तर में शराब की पार्टी का वीडियो वायरल होने से अधिकारियों पर ऑफिस में शराब और पार्टी का लगा आरोप। रायचूरू जिले के लिंगसगुरु तालुका में सरकारी दफ्तर से हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। पंचायत राज इंजीनियरिंग ऑफिस में अधिकारियों और कुछ रिटायर्ड स्टाफ पर रात के वक्त शराब पार्टी करने का आरोप लगा है। वीडियो में कुछ लोग ऑफिस के अंदर खाना और शराब के साथ पार्टी करते नजर आ रहे हैं। आरोप है कि सरकारी दफ्तर में बाहर के लोगों को भी बुलाया गया था। यहाँ के लोगों ने इस पर सख्त नाराजगी जताते हुए कहा कि जहाँ कई मेन सरकारी फाइल और डॉक्यूमेंट्स रखे होते हैं, वहाँ पर इस तरह के शराब की पार्टी बिल्कुल गलत हरकत है। वायरल वीडियो के बाद लोगों ने जिम्मेदार अधिकारियों पर एक्शन की डिमांड की है। इस मामले में रिएक्शन देते हुए कर्नाटका के मिनिस्टर सतीश जारकिहोली ने कहा कि ऑफिस में सिर्फ खाना खाना गलत नहीं, लेकिन अगर शराब पार्टी हुई है तो जांच के बाद एक्शन लिया जाएगा। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और सरकारी दफ्तरों में मौज मस्ती पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। हाईटेक बकरी चोरों का आतंक। कार में आए चोर, एक ही गांव से 7 से 8 बकरियां चोरी। बागलकोट जिले में अब घरों की चोरियों से ज्यादा भेड़ बकरियों की चोरी के केसेस लोगों को डरा रहे हैं ज्यादा। बादामी तालुका के केरकलमट्टी गांव में ही हाईटेक चोरों ने दिन दहाड़े 7 से 8 बकरियां चुरा ली। गाँव वालों के मुताबिक चोर कार में आए और रोड के पास बने भेड़ बकरियों के शेड को टारगेट बनाया। सीसीटीवी फुटेज में गाड़ी नजर आई, लेकिन नंबर प्लेट साफ नहीं दिखा कार का। भेड़ बकरियां पालने वाले और किसान इस घटना के बाद खौफ में है। उनका कहना है कि भेड़ और बकरियां ही उनकी रोजी रोटी का सहारा है और लाखों रुपयों का नुकसान हो रहा है। यहाँ के लोगों ने पुलिस पर भी नाराजगी जताई है और कहा है कि पहले भी ऐसे कई केसेस हुए हैं, लेकिन ज़्यादा एक्शन नहीं हुआ। अब गांव वालों ने पुलिस से हाईटेक बकरी चोर गैंग को जल्द ही पकड़ने की डिमांड की है। किसानों का कहना है कि अगर वक्त पर कदम नहीं उठाया गया तो ग्रामीण इलाकों में ऐसी वारदातें और बढ़ सकती हैं, जिससे भेड़ बकरी पालना मुश्किल हो जाएगा किसानों का। बेंगलुरु में सांपों का खौफ, शूज और चप्पल पहनने से पहले हो जाओ अलर्ट। बेंगलुरु में गर्मी बढ़ते ही जहरीले सांप अब घरों और अपार्टमेंट कंपाउंड तक पहुंच रहे हैं। फॉरेस्ट एरिया के आसपास वाले इलाकों में कोबरा और दूसरे सांप ज्यादा दिख रहे हैं। सांपों से रक्षा करने वाले स्नेक मोहन की टीम को रोज कई शिकायतें मिल रही हैं। जानकारों ने लोगों को सलाह दी है कि शूज और चप्पल पहनने से पहले अच्छी तरह चेक कर ले, खासकर बच्चों को सावधान रखें
घर के गार्डन, फ्लावर पॉट्स और ठंडी जगहों में सांप छुपने के केसेस बढ़ रहे हैं। सांप दिखने पर मारने की बजाय रेस्क्यू टीम को इन्फॉर्म करने की अपील की गई है। अंजनाद्री मंदिर में 2 करोड़ 50 लाख के सोने पर उठे सवाल। हैदराबाद के बिजनेसमैन को जारी किया गया नोटिस। कोप्पल के मशहूर अंजनाद्री मंदिर में 2 करोड़ 50 लाख रुपयों के गोल्ड ज्वेलरी डोनेट करने वाले हैदराबाद के बिजनेसमैन महेश रेड्डी अब मुश्किल में आ गए हैं। जिला प्रशासन ने उनको नोटिस भेजकर ज्वेलरी के असली बिल और डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं। जांच के दौरान पता चला कि दिए गए गहनों में सिर्फ लगभग 28 ग्राम सोना मिला है, जबकि बाकी तांबे और गोल्ड कोटिंग होने का शक है। महेश रेड्डी ने अब तक कोई ऑफिशियल बिल या वैल्यूएशन रिपोर्ट सबमिट नहीं की है। ये डोनेशन हनुमान जी के लिए गदा, चक्र और मुकुट के रूप में दिया गया था और उस वक्त इसे 2 करोड़ 50 लाख का बताया गया था। अब जिला कलेक्टर पूछ रहे हैं कि अगर सोना इतना कम है तो इतनी बड़ी वैल्यू का दावा कैसे किया गया। मामला सामने आते ही कर्नाटका भर में इसकी चर्चा तेज हो गई है। आपके बंद घरों पर रहेगी अब पुलिस की नजर। बीजापुर पुलिस का नया लॉक्ड हाउस बीट सिस्टम। बीजापुर पुलिस ने घरों में होने वाली चोरी, डकैती, लूट की वारदातों के लिए लॉक्ड हाउस बीट सिस्टम LHBS नाम का नया इनिशिएटिव शुरू किया है। इस स्कीम के तहत अगर कोई फैमिली कुछ दिन के लिए घर लॉक करके बाहर जाती है तो पुलिस उस घर पर खास नजर रखेगी और करेगी आपके बंद घरों की रखवाली। लोगों को अपना नाम, एड्रेस, घर का फोटो, GPS लोकेशन और कितने दिन घर बंद रहेगा ये जानकारी पुलिस वायरलेस कंट्रोल रूम के मोबाइल नंबर 8277970747 पर भेजनी होगी। जानकारी मिलते ही पुलिस स्टेशन और बीट स्टाफ घर का रेगुलर इंस्पेक्शन और रखवाली करेगा ताकि चोरी जैसे क्राइम को रोका जा सके। पुलिस ने कहा है कि बंद घरों की दी गई जानकारी और पब्लिक का डाटा पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। जिला SP लक्ष्मण निम्बर्गी इन्होंने लोगों से अपील की है कि इस नए सिस्टम का फायदा उठाकर पुलिस का साथ दें और अपने घर को सुरक्षित रखें। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रैफिक की समस्या, गैर कानूनी शराब, स्कूल वाहनों की सुरक्षा, नशा मुक्त बीजापुर, गलत काम करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी, ऐसे कई मुद्दों पर खुलकर समाज में लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रखने का संदेश रवाना किया। जिला SP लक्ष्मण निम्बर्गी इन्होंने। और खबरों के लिए देखते रहिए कर्नाटक एक्सप्रेस।